हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं? तो साथियों, अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, और परसेंटेज में अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। अपनी परसेंटेज की 6-7 क्लासें हो भी चुकी हैं कंप्लीट है। जोन से भी ये क्लास चल रही है, लेकिन अपन ने काफ़ी परसेंटेज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं और आगे करने भी वाले हैं। तो आप इस बात के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिएगा कि कितने दिन में ये होने वाली है, कितने दिन में नहीं होने वाली है। जब हो जाएगी कंप्लीट तो मैं अपने आप ही बोल दूंगा। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपके एग्जाम में आए और आपसे ना हो। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात के ऊपर ज़्यादा फोर्स करने के लिए कहता हूं साथियों कि आप प्रैक्टिस किया करो। क्या किया करो? प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से आपके क्लियर हो पाएंगी और आपके याद रह पाएंगी, और तरीके आपको तभी याद रह पाएंगे जब आप उन क्वेश्चनों की काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो साथियों, आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। और आज का सेशन मैंने कल लास्ट क्लास में बोला भी था आपको कि चुनाव वाले क्वेश्चन अपने को करने हैं, और यहीं पर मैंने आपको लिख दिया है चुनाव संबंधी प्रश्न है, और उसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने लिखा है। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उन बातों को सुनिएगा। हमारे पास मान लीजिएगा कि चुनाव हो रहे हैं, कोई भी चुनाव लगा लीजिएगा, MLA MP सरपंच उप सरपंच, कोई भी चुनाव हो रहे हैं, उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए। तो साथियों, चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में मान लीजिएगा कि 2 प्रत्याशी हैं। वैसे देखो, आज तक अभी तक तो मोस्ट ऑफ 2 ही प्रत्याशियों से क्वेश्चन आया है। 3 प्रत्याशी और 4 प्रत्याशी वाला क्वेश्चन अभी तक शायद बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, पूरी बनेंगे तो ऐसा। ठीक है साथियों, आप टेंशन ना करें इस चीज़ के बारे में कि सर हमेशा 2 ही प्रत्याशी होते हैं क्या। आज तक जो क्वेश्चन बने हैं वो अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बाकी अदरवाइज चुनाव में तो काफ़ी खड़े होते हैं, काफ़ी प्रत्याशी रहते हैं, 3, 4, 5 प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 2 प्रत्याशियों से ही क्वेश्चन बनता है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर पहले 2 प्रत्याशियों से बनने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे, और उसके बाद कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बेसिक करवाऊंगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना करिएगा। ठीक है साथियों, तो मेरे दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन चुनाव की। तो चुनाव में जैसे मान लीजिएगा कि 2 प्रत्याशी हैं। अब 2 प्रत्याशी हैं मेरे पास चुनाव में। देखो, एक तो जीतने वाला होगा और एक क्या कौन होगा? हारने वाला। एक तो हमारे पास जीतने वाला होगा और एक क्या होगा? हारने वाला। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि एक उम्मीदवार है, एक चुनाव है जिसमें 2 प्रत्याशी हैं, और उनमें से जो एक उम्मीदवार है उस उम्मीदवार ने 10,000 मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए? 10,000 मत प्राप्त किए, और वह 2,000 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीत जाता है? 2,000 मतों से जीत जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इस बात को। जीतना, मैंने बोला कि 2 प्रत्याशी हमारे पास चुनाव में हैं, तो मैंने बोला कि जो एक उम्मीदवार है वह 10,000 मत प्राप्त कर लेता है और वो 2,000 मतों से क्या होता है? जीत जाता है। तो आप बताना हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने मिले होंगे? 2,000 मतों से जीत जाता है, तो यानी कि इसका मतलब हारने वाले को इससे 2,000 मत कम मिले होंगे, तभी तो ये 2,000 मतों से जीतेगा। तो यानी कि हारने वाले को कितने मिले होंगे? हमारे को 8,000। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर बना, वो कितना है? 2,000 का है। तो ये हार और जीत का जो अंतर होता है, अब मैं आपको यही बात बोल दूं, यही बात इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं दोबारा से। मैंने बोला कि 2 प्रत्याशी चुनाव में हैं, एक प्रत्याशी जो 8,000 मत प्राप्त करता है और 2,000 मतों से हार जाता है। 2,000 मतों से क्या होता है? वो हार जाता है। अब हारने वाले को 8,000 मिल रहे हैं और वह 2,000 मतों से क्या हो रहा है? हार जाता है। अब 2,000 मतों से अगर वो हार जाता है तो जीतने वाले को 2,000 उससे ज्यादा मिले होंगे, और 8,000 तो उसको मिल रहे हैं, तो जीतने वाले को 2,000 उससे ज्यादा मिलेंगे, तो उसको कितने मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे। तो यानी कि जीतने वाला बोले या हारने वाला बोले, उनका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या होगा? अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। हार और जीत का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? वो हमारा हार और जीत का अंतर होगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ हाँ कुल मत कितने डाले गए, तब कुल मत के लिए अपन इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल मत कितने डाले गए? वहां पर 18,000 डाले गए। कितने डाले गए? 18,000। अब आपको सर ये 2,000 कहां गए? अरे भाई, ये 2,000 इसमें नहीं जुड़ेगा कुल में। क्यों? ये तो हार और जीत का अंतर है उन दोनों के बीच का।
उन दोनों के बीच का अंतर है। इसलिए मैं यहां पर इस 2000 को यहां पर नहीं लिया। अपने को तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं 10,000, जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 8,000, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 18,000। यानी कि मैं आपको ये बात बोलूं कि कुल मत जो 18,000 डलने थे उन 18,000 में से एक व्यक्ति को तो 10,000 मिल गए और दूसरे व्यक्ति को 8,000 मिल गए, तो जिससे उन दोनों की हार और जीत का अंतर कितने का हो गया 2,000 का हो गया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैं केवल सीधी सीधी बात आपको समझा रहा हूं। एक होता है वैद्य और अवैध मत। क्या होते हैं वैद्य और अवैध मत। अब वैद्य और अवैध का मतलब समझ रहे हो ना, वैद्य और अवैध का मतलब होता है, देखो जो वैद्य और अवैध मत होते हैं ना वो डालने के बाद होते हैं। किसके बाद होते हैं डालने के बाद होते हैं। और जो अवैध मत जो होते हैं ना वो ना तो हारने वाले के होते हैं और ना ही वो किसके होते हैं जीतने वाले के होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। वैद्य और अवैध का मतलब समझ रहे हो ना। अवैध मत जैसे मान लो गलती से एक की जगह दो पे हो जाए। जैसे मान ली पहले तो क्या सिस्टम था, अब तो ईवीएम सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आ गई है, अब तो वो सिस्टम आ गया तो गलती होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन फिर भी जो काफी वोट जो होते हैं वो नोटा में जाते हैं। नोटा का मतलब होता है कि इसमें से अपन किसी को नहीं दे रहे हैं, तो नोटा का मतलब भी वो अवैध मत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अवैध मत हो जाते हैं। तो यहां पर बात मैं कर रहा हूं कि अवैध कैसे होंगे। जैसे मान लीजिएगा अपने को किसी उम्मीदवार पे वोट के लिए अंगूठा लगाना था और गलती से वो दोनों के बॉक्स में लग गया। अब दोनों के बॉक्स में लग गया तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये अंगूठा लगा ये ऊपर वाले का है या नीचे वाले का, तो उसको फिर क्या कर देते हैं वो अवैध में शामिल कर देते हैं। तो अवैध मत कब बनेंगे डालने के बाद बनेंगे। अगर मान लो मैं बोलूं उपयोग ही नहीं किया जा रहा मतों का, अब मतों का उपयोग नहीं करने का मतलब है कि वो मत डालने आए ही नहीं। वहां पर ध्यान रखना अवैध में उपयोग नहीं करने में अंतर है। यहां पर एक गलती, यहां पर एक विद्यार्थी ये गलती कर जाता है कि अवैध को और उपयोग नहीं किए गए मतों को एक समझ बैठता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अस्वीकार्य मत हो और वैध मत अवैध मत होना अलग अलग बातें होती है। अवैध मत तब होगा जब वो वोट तो डालने जाएगा लेकिन गलती से वो कुछ ना कुछ वहां गलती कर आएगा। और अस्वीकार्य मत भी क्या हो गया अवैध हो गया। अस्वीकार्य का मतलब हो गया कि ये मत स्वीकार नहीं हो रहा है और उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग नहीं किया जा रहा मतलब वो वोट डालने आए ही नहीं है, ठीक है ना। तो उपयोग नहीं किया जा रहा और अवैध मत में अंतर है, ध्यान रखना। तो ये गलती अपने को एक तो नहीं करनी है। चलिएगा दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि जो अवैध मत जो होते हैं वो तो ना हारने वाले के होते हैं और ना ही किसके होते हैं वो जीतने वाले के होते हैं। लेकिन कुल मतों में वो शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है कुल मतों में। क्यों? क्योंकि वो मत डल चुका है, वो वोट डल चुका है, इसलिए कुल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अवैध मत ना तो हारने वाले का होगा और ना ही किसका होगा जीतने वाले का होगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को प्रश्न को हल करना है, ठीक है साथियों। चलिएगा तो अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं यहां पर। तो ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। मैं बिल्कुल एकदम पहले इसके बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं और फिर इसके अंदर हर तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है 8-10 क्वेश्चन अपन इसमें करने वाले हैं। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं। तो आज का सेशन हमारा यही रहेगा चुनाव संबंधी प्रश्नों वाला, ठीक है साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसको ध्यान से समझना कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है। 60% मत प्राप्त करता है तो यानी कि एक बात बताना, यहां पर जीतने वाला 60% कर रहा है तो 60% का मतलब हो गया कितना 3/5। समझा रहा हूं एक बार मैं फ्रैक्शन से, ध्यान से समझना इसको। हालांकि अपने को इसको फ्रैक्शन से करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं आपको इसको समझा रहा हूं, फिर भी ध्यान से समझना इसको। देखना यहां पर 60% की बात कर रहा है तो 3 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना इधर 3/5 हो जाएगा तो नीचे वाला जो होता है हमारा ये क्या होता है कुल होता है। नीचे वाला क्या होता है कुल होता है और ये किसको मिल रहे हैं जीतने वाले को। किसको मिल रहे हैं जीतने वाले को। तो 3 किसको मिल गए हमारे को जीतने वाले को मिल गए। तो ध्यान से समझना इस बात को यहां पर कि जीतने वाले को अगर यहां पर 3 मिल चुके हैं तो बताना हारने वाले को कितने मिलेंगे। तो जीतने वाले को मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, सॉरी साथियों 3, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे यहां पर, हारने वाले को कितने मिलेंगे 2, क्योंकि कुल कितने हैं 5 हैं। तो अब मुझे बताना यहां पर जीतने वाले को 3 मिले, हारने वाले को 2 मिले, तो कितने के अंतर से जीता वो, कितने के अंतर से जीता 1 के अंतर से। लेकिन 1 के अंतर से नहीं, कितने के अंतर से जीत रहा है वो 1600 के अंतर से जीत रहा है। तो इसके कितने गुणा पर है वो 1600 के गुणा पर है। तो कुल मत हमसे पूछ रहा है तो कुल का मतलब 1600 को कितने से गुणा कर देंगे अपन 5 से गुणा कर देंगे। तो 16 पंजे कितना आ गया 80, यानी कि 8000
मत हमारे पास उस चुनाव में डाले गए हैं। कितने मत? 8000 मत उस चुनाव में डाले गए। ये तो हुआ इसका एक तरीका, ये तो हुआ कितना? एक तरीका इसका। अब बात करते हैं दूसरे की। किसकी बात करते हैं? दूसरे तरीके की। तो इस तरीके को तो समझ में आया आपको। और जो दूसरा तरीका होगा, अपने को उसी से चुनाव वाले क्वेश्चनों को निपटाना है। ये मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन से, कि फ्रैक्शन से भी आप इसको बना सकते हो। वैसे दोनों का इसमें यूज हो सकता है आगे चल के। जैसे क्वेश्चनों का लैंग्वेज बढ़ेगा, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि इन दोनों का यूज करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान देना इधर। अब मैंने क्या माना है कि उसमें 100 मत है कुल कितने हैं? 100। तो एक तरफ तो हमारा विनर होगा, जीतने वाला, एक तरफ हमारा लूजर होगा, हारने वाला। W का मतलब है विनर, जीतने वाला, L का मतलब लूजर, हारने वाला। तो मेरे साथियों बताना यहां पर 60% मत जीतने वाला प्राप्त कर रहा है। तो 100 में से अगर ये 60% का मतलब 60 हो गया, और 4 बचे हुए कौन मिलेगा? हारने वाला। तो इसका कितना आएगा? 40। तो मुझे बताना ये कितने मतों से अंतर बन रहा है यहाँ पर, कितने मतों से जीत रहा है यहाँ पर? वो 20 मतों से जीत रहा है, लेकिन 20 से नहीं, कितने से जीत रहा है वो? 1600 से। इसके कितने गुना पर बैठा है ये? अरे इसके कितने गुना पर बैठा है ये? 80 गुना पर। तो इसको भी कितने से गुना कर दो? 80 से। ये कुल है हमारे, ये क्या है? कुल है। तो कितने आ जाएंगे? 8000। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको हारने वाले और जीतने वाले का अंतर पता करना है। हार और जीत का अंतर अगर हमें पता लग गया तो ये समझ लीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्लियर है साथियों? तो उतारिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में और देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से रहेगा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। चलो मैं क्वेश्चन को पूरा लिख ही देता हूं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इतना तो सेम ही है। क्वेश्चन देखो, इसमें लैंग्वेज बदल बदल के देता है, इसलिए मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको लिखूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको सामने लिखूंगा और अच्छी तरह से करेंगे। अपना एक क्लास की जगह चाहे 2 क्लास ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को क्वेश्चन की हर लैंग्वेज को, हर भाषा को अच्छी तरह से समझना है और किस किस तरह से वो क्वेश्चन को घुमाता है, वो हर बातें अपने को यहाँ पर समझनी है। छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे एक की जगह अपनी 2 क्लास हो जाए, इसमें कोई दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। तो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगला हमसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है उनमें से एक उम्मीदवार, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है और 298 मतों से हार जाता है, मतों से हार जाता है, 298 मतों से हार जाता है, तो कुल मत ज्ञात करो। हार जाता है तो कुल मत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करो इसको। मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। बनाइए फटाफट इसको। चलिए, हो गया होगा, कुछ नहीं करना। कुल अपने को वही क्या लेने हैं वहां पर 100, कुल क्या लेने हैं 100। अपने को प्रश्न में क्या दिया है कि एक मत उम्मीदवार जो है वो 40% मत प्राप्त करता है और हार जाता है। इसका मतलब जो लूजर है उसको कितने मत मिल गए? 40%। 100 का 40% 40 ही होगा, और विनर जो होगा उसको कितने मिलेंगे? 60। बताना वो कितने से जीता? यहाँ पर 20 से जीता, लेकिन वहां पर 20 से जीता और ऐसे बोल सकते हैं कि 20 से हारा। अगर मान लो जीतने वाले क्या बोलेगा तो 20 से जीता है, हारने वाले की बोलेगा तो 20 से हारा है, लेकिन 20 से नहीं आ रहा जनाब। कितने से आ रहा है सर? ये 298 से आ रहा है। हमें तो 100% से मतलब है, 100% से मतलब है, मतलब इसको गुना कितने से कर देंगे अपन? 298/20 से। तो 20 पंजे 100, अरे 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 टाइम, और 5 को इससे गुना करेंगे तो 5 अट्टे 40 का 0 4 45 और 4 49 9 4 10 और 4 कितना आ गया? 1490
कुल मत थे उसमें। कितने थे? 1490 उसमें क्या थे? कुल मत थे। क्लियर है? सभी का आंसर बना होगा, इसमें कोई समस्या आपको आई नहीं होगी। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं। आप बिल्कुल कतई टेंशन ना लीजिएगा, बस आप तो एक पैसेंस बना के हुए चलो, धैर्य बना के हुए चलो और अपना जो टारगेट है, अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? अपनी माँ से जो वादा किया था आपको, वो आपके पास होना चाहिए। क्या वादा किया था? सबको याद है ना? कि माँ तेरे पसीने को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उनको पूरा मैं करके दिखलाऊंगा। तो ये ठान लो आप, ठीक है? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसके एक एक प्रश्न को आपके सामने लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से चुनाव से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको कम जब 8-10 क्वेश्चन जब करवा चुका हूँगा, तब आपको सारे प्रश्न जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके नजरों के सामने होंगे और आपको वो चीजें समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक है साथियों, चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना और फिर उसको करने की कोशिश करना। 2 उम्मीदवार हैं, चलो 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार है हमारे पास, जिसमें से 20% मत कर देता है जी अवैध घोषित, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात बोला है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, ध्यान से समझना यहां पर, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीत जाता है। 6400 मतों से जीत जाता है। तो कुल मत तथा वैध मत ज्ञात करो। तो कुल मत तथा वैध मत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है साथियों। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन मैं फिर से आपके सामने दोबारा बोल रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का, ध्यान रखना इस चीज का, वैध मतों की बात कर रहा है, कुल की बात नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो यहां पर ये बात नहीं लिखता ना कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत ना लिख करके सीधा ये बोलता हमसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाला उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके जीत जाता है। अब जीतने वाला उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके जीत रहा है, मतलब वो कुल का जीत रहा है। यहां अगर वैध मत मेंशन नहीं करेगा ना, तो फिर आपको वहां पर कुल मान के चलना है। लेकिन हारने वाले को तो वैध मतों में से ही मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं? हारने वाले को तो वैध मतों से ही मिलेगा, चाहे जीतने वाला कुल में से ले रहा हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज का। लेकिन अगर प्रश्न में बोला है ना वैध मतों का, तो वैध से लेना है, और वैध मत की बात नहीं कर रहा है तो कुल में से लेना है। किसकी? जिसका प्रश्न में मेंशन कर रखा है, जीतने वाले का या हारने वाले का। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो जीतने वाले का बोला है तो हारने वाले को वैध में से ही मिलेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और हारने वाले को कभी कुल में से मिल ही नहीं सकता। अगर कुल में से उसको मिलेगा और वैध में से जीतने वाले को मिलेगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस चीज को तो आप भी समझदार हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जीतने वाले को कुल में से मिल सकता है, लेकिन हारने वाले को तो वैध में से ही मिलेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? जो अवैध मत होते हैं वो ना जीतने वाले के होते हैं ना ही हारने वाले के होते हैं। क्लियर है? तो इस प्रश्न को समझते हैं अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुल मत, कुल तो वही हमारा कितना रहेगा? 100। अब इसमें से उसने बोला है कि 20% मत जो है वो अवैध है।
अवैध हैं। तो कितने बचे हमारे पास? 80% बचे, यानी 80 मान लेते हैं। 80% लगा लो इसको, या 80 बात एक ही है, कोई इसमें दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। क्लियर है? अब मुझे बताना यहां पर 80 है, 80 ये कौन से मत है? हमारे वैध मत है। कौन से मत है? वैध मत है। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो विनर है, कौन? जो विनर है वो 70% मत लेता है। किसका? वैध मतों का। तो वैध कितने हैं? 80 है, तो 80 का 70% वो ले लेता है। तो 2 0 से 2 0 यानी 7 8 56 मत किसको मिल चुके हैं? जीतने वाले को। तो बताना, अगर 80 में से 56 जीतने वाले को मिल चुके हैं तो 24 मत किसको मिलेंगे? लूजर यानी कि हारने वाले को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है रे, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता है ही नहीं यहां पर। अब बताना यहां पर कितने के अंतर से जीत रहा है ये? कितने के अंतर से जीत रहा है? यहां पर ध्यान दो, कितने के अंतर से जीता है सर जी? 32 के अंतर से जीता है। लेकिन 32 के अंतर से नहीं, वो कितने के अंतर से जीत रहा है? 6400 के अंतर से। इसके कितने गुना से? 200 गुना से। कितने गुना से? 200 गुना से। अब जो जो हमसे पूछा है उसको 200 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कुल हमसे पूछा है दोस्तों, तो इसको कितने से गुणा कर दो? 200 से। तो कितने आ जाएंगे कुल मत? 20,000। वैद्य पूछा है तो इसको कितने से गुणा कर दो? 200 से। तो 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16,000। ये क्या आ गए? वैद्य मत आ गए। बात समझ में आई? ये कौन से आ गए? हमारे कुल मत आ गए। इतनी आसान तरीके से अपन इस प्रश्न को कर चुके हैं, बिल्कुल भी ना तो लेंदी है, बहुत आसान है। एक एक चीज को अपन अच्छे से डिटेल से समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई समस्या हो, समस्या वैसे होनी ही नहीं चाहिए आपको, और होगी भी नहीं। आप बिल्कुल नहीं घबराएं इस चीज को, आप तो बस एक कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को ध्यान से सुनो और क्वेश्चन की भाषा के पर ध्यान दो। ठीक है साथियों, चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 चुनाव संबंधी में। ठीक है, चलो बनाइए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं चुनाव संबंधी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार से रहेगा साथियों कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। चलिए क्वेश्चन फिर से यहां पर थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं, ध्यान से इसको समझना। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाऊंगा और हर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। देखो बोला था मैंने आपको कि एक क्लास चाहे अपनी ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन एक एक क्वेश्चन को लिख करके अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे कोई भी अपने को समस्या ना आए। ठीक है? और समस्या नहीं आने देंगे आप, बिल्कुल ना घबराएं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। चलिए जी, हमारे पास हैं 2 प्रत्याशी, और इन 2 प्रत्याशी जो हैं वो बोल रहे हैं, 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तथा 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए। ध्यान से समझना इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड हो चुकी है नई। 20% मत 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस प्रकार जो जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 4200 मतों से विजय हुआ का मतलब जीत गया। तो कुल मत तथा वैध मत तथा डाले गए मत ज्ञात करो।
अब देखना क्वेश्चन को किस किस तरीके से वो घुमाता है और किस किस तरीके से हमसे पूछता है, इस बात को ध्यान से समझना साथियों। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, 5 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या हमसे दे रखा है और क्या हमसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस बार उसने एक चीज और बोल दी कि 20% मत तो डाले ही नहीं गए, यानी कि 20% मत तो लोग तो वोट देने ही नहीं आए। अब जो वोट देने नहीं आए लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो मतदाता सूची होती है ना, उस मतदाता सूची में उनका नाम है लेकिन वो वोट डालने नहीं आए। तो जो कुल मत से मतलब है ना, कुल मत का मतलब हो गया कि उस मतदाता सूची में कितने व्यक्तियों का नाम था, कितने वोटर्स का उसमें नेम था। बात समझ में आ रही है? तो इसका कुल का मतलब तो ये हो गया। वैध मतलब आप समझ ही चुके हैं, और डाले गए मतों का मतलब है जितने मत डालने आए हैं, अब वो चाहे अवैध हो और चाहे वैध हो। डाले गए मत कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वैध 20% जो मत डाले ही नहीं गए ना तो वो वैध और नहीं अवैध। जो डाले नहीं, वोट ही नहीं डाले, उनको अपने क्या वैध और वैलिड और इनवैलिड क्या बोल सकते हैं, उनको कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यही चीज यहां पर आपको समझनी है कि 20% वोट नहीं डाले, यानी कि जो हमारे पास कुल हमारे पास थे साथियों कितने 100, इनमें से 20% डाले नहीं गए, तो बताना कितने डाले गए 80। ये तो कौन से मत हैं? डाले गए। कौन से मत हैं ये? डाले गए। 20% नहीं डाले, तो डाले कितने? 80। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है कि 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए। इस लाइन पे ध्यान देना साथियों। अब जो ये 12.5% जो मत हैं, ये कुल के अवैध हैं या डाले गए मतों के अवैध हैं? मैंने अभी क्या बोला था पहले कि जो डाले गए मतों में से ही आप वैध और अवैध निकाल सकते हो, कुल मतों में से नहीं होगा। अगर यहां पर जो वोट डाले ही नहीं गए हैं, जो वोट डाले नहीं जा चुके, उनमें से आप वैध और अवैध कैसे निकाल सकते हो साथियों? नहीं निकाल सकते ना। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, जो ये 12.5% अवैध घोषित हुए हैं साथियों, वो 100 में से हुए हैं 80 में से हुए हैं? 100 में से हुए हैं या 80 में से? 80 में से हुए हैं। किस में से हुए हैं? 80 में से। अगर आप 80 का 12.5% निकालोगे तो देखो 12.5% का मतलब हो गया, यहां पर ध्यान देना, 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8, यानी 8 में से 1 अवैध हो गया, तो 7 बचे ना, 7/8 बचे। 7 बचे तो इसका मतलब यहां पर मुझे बताना, अगर मैं 80 का 7/8 निकालूंगा तो मुझे बताना कितने आएंगे? 70। और ये कौन से मत हैं साथियों? वैध मत हैं। कौन से मत हैं? वैध मत हैं। ये 7/8 कैसे आया पता है ना? अरे 12.5% मतलब 1/8 हो गया, यानी 8 में से 1 क्या हो गया? अवैध। 8 में से 1 अवैध हो गया, तो यानी मतलब कितना बचा? 7 बचा, तो 7/8। क्लियर है? तो वैध कितने आ गए? 70 आ गए। अगर इतनी बात अगर आपने कर ली तो क्वेश्चन नहीं हो गया हमारा पास, अब बचा ही क्या है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? सॉरी, वैध मतों का 60%, तो वैध कितने हैं? 70। अगर 70 का जो विनर है वो 60% ले जाता है, 70 का अगर वो 60% ले जाता है, तो इसका मतलब उसको मिल चुके हैं कितने? 42 मत। 20 से 20 7 छक्की 42। तो जो लूजर होगा हमारा, उस लूजर को अगर 70 में से इसको 42 मिले हैं, 70 में से इसको 42 मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? 28 मिले होंगे। अरे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? ये तो बात, कैलकुलेशन तो देखो आपको आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? बताना कितने से जीत रहा है वो? 14 के अंतर से। लेकिन 14 के नहीं सर, कितने के अंतर से जीता है? 4200 के अंतर से। इसके कितने गुणा पर है वो? 300 गुणा पर। कितने गए? 300 गुणा पर। अब जो भी हमसे पूछा है उन सबको 300 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कुल मत पूछा है तो कुल मत के लिए इसको 300 से गुणा कर दो। 300 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए? 30,000 मत। क्लियर है? पहला आंसर। वैध हमसे पूछा है तो वैध देखो ये रहा, 70 को कितने से गुणा करेंगे? 300 से, तो 7 कितना आ गया? 21,000 मत। ये कौन से मत हो गए हमारे? वैध। डाले गए मत कितने हैं? 80, तो इसको कितने से गुणा कर दो? 300 से, तो 8 कितना आ गया? 24,000 मत क्या हो गया हमारे? हेलो, जो एक मल्टीपल ढूंढने के बाद जो भी हमसे पूछता है वो सब अपन निकाल लेते हैं। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? अरे क्लियर है डब्ल्यूओ? बात समझ में आ रही है ढक्कनो? चलो
उतारिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बस ये ही इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। लेकिन मैं अभी आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना इस बात को। अभी आप आज की क्लास के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, जिससे हमारे सारे जिस तरह के प्रश्न बनते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मिटा रहा हूं मैं इसको, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो मैं इसी में ऐड कर देता हूं, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बोला कि 10% 10%, कितने परसेंट ने? 10% ने। और 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है, 75% मत प्राप्त करके 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है साहब। कितने से? 2400, 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है या विजय हुआ। तो वही बातें निकालनी है, इसमें भी आपको वही तीनों क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। चलो बनाओ इसको, करिएगा साथियों, आसान है, इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। समझ में तो आ रही हैं आपको चीजें, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आराम से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्कुल आसान तरीका में आपको बता रहा हूं। आपको कतई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस आप तो क्या रहिए, जुड़े रहिएगा। और अपने आपका ही चैनल है, इस पे ध्यान दो, अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका एप्लीकेशन भी आ गया है, और उस पर भी आप गौर फरमाइएगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें उसमें कंटेंट डल जाएगा। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों कर लिया होगा आप सभी ने, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुल, तो सर जी कुल है 100, राइट। 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, 10% ने यहां पर वोट नहीं का मतलब नहीं डाला। तो कितने डाले? ये 90। ये 90 कौन से हैं? हमारे डाले गए बोल दो या उपयोग किए गए, डाले गए या उपयोग किए गए। अब बोल रहा है कि जो, अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि वैध और अवैध का पता आप कहां से लगाओगे? जो वोट डल चुके हैं। अवैध मतों का पता कहां से लगेगा? जो वोट डाले जा चुके हैं। तो 90 वोट डाले गए हैं, ये मान के चल रहे हैं 90%। उनमें से 11 सही 1/9% मत क्या कर दिए जाते हैं? अवैध घोषित। तो यहां से 11 सही 1/9% का मतलब हो गया कितना? 1/9, यानी 9 में से 1 हमारे पास अवैध हो गया। तो साथियों मुझे बताना 90 गुणा में क्या 8/9 हो जाएगा क्या? 90 गुणा में क्या 8/9 हो जाएगा क्या? और ये जो 8/9 होगा, यानी कि 10 अट्टे कितना आ गया? ये 80। कितना आ गया? 80। ये कौन से मत हैं दोस्तों? वैध मत हैं। कौन से मत हैं? वैध मत हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करते हुए चलो, और कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी रखो, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? देखिए मैं आपसे कभी ये वादा नहीं करूंगा कि मैं आपको 3 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन को हल करवा दूंगा, क्योंकि 3 सेकंड 5 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाती हैं। तो मेरे को ये फालतू की साइकोलॉजी नहीं आती है, फालतू की मुझे डायलॉगबाजी नहीं आती है। जो रियल है वो रियल है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे अफवाहों से बचें आप, और ऐसी अफवाहें मैं आपके साथ नहीं फैलाऊंगा बिल्कुल भी, क्लियर। हाँ, इतना पॉसिबल कर सकता हूं मैं आपके लिए, और इतना मैं करवा सकता हूं, लेकिन वो भी तभी संभव है जब आपकी उससे की प्रैक्टिस अच्छी है और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तभी वो चीज़ पॉसिबल है जो कि आपको 15 से 20 सेकंड या 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आराम से, क्लियर है। लेकिन मेरे पास ये फालतू की बकवास नहीं रहती है कि मैं 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन हल करना, 5 सेकंड में। देखिए ऐसे झूठे वादे हमसे नहीं होते हैं। हाँ, जहाँ जो करवा सकते हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी
जड़ी बूटी होगी या कोई ऐसा मूल मंत्र होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने भी काफी मैथ पढ़ी है, आज तक तो हमने ऐसा कोई मूल मंत्र किसी से नहीं सीखा, ना किसी ने हमको बताया, ठीक है ना। तो वो क्या है कि सब अपने एक तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और देखो मैं किसी की यहाँ पर वो करने नहीं आया, मैं केवल अपने काम पे ध्यान देता हूँ, और अगर मेरा काम मेरी तरफ से अगर अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है साथियों। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जहां इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कंटेंट मैं आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं ना, उसमें से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप उन्हीं क्वेश्चनों को आराम से 15 से 20 सेकंड तक सोल्व कर लोगे। और जो क्वेश्चन आपसे 15-20 सेकंड में सोल्व हो रहा है ना, इसका मतलब समझ लिया आपने बहुत अच्छा कर लिया। क्लियर है, ठीक है साथियों। चलिएगा अब ध्यान दो, वैद्य मतों का 75% मत प्राप्त करके वो 2400 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। तो अब जो विनर है हमारा, जो विनर है दोस्तों, वो 75% मत प्राप्त करता है। किसका? वैद्य मतों का। किसका? वैद्य मतों का। तो वैद्य मतों का 75% करता है कौन? विनर की बात करते हैं। तो 80 गुणा में 75/100, राइट। देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से कटा कितनी बार? 20। तो मैं एक एक चीज खोल के बता रहा हूं, ये चीजें इतनी बताने की जरूरत नहीं है। 80 का 75% सीधा सीधा 60 निकलेगा। कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। ये लो जी 60 हो गया। ये विनर ले गया तो जाना लूजर कितने लेगा? 20 लेगा। अब आपको पता है कि कितने से जीता, ये 40 से जीता। 40 से नहीं जीता, कितने से है? 2400 से। 2400 से मतलब इसके कितने गुना पर है? ये 60 गुना पर। अब जो हमसे पूछा उन सबको 60 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर मैंने तीनों क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में एक ही पूछेगा। क्लियर है, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो कुल पूछ रहा है तो इसको कितने से गुना कर दो? 60 से। कितने आ गए? 6000। ये लो जी आंसर। वैद्य मत पूछा है तो इसको कितने से गुणा कर दो? 60 से। 8 छक्के कितना आ गया? 4800। ये लो जी आंसर। डाले गए मत पूछा है तो इसको कितने से गुणा कर दो? 60 से। तो 9 छक्के 5400। ये लो जी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अरे नहीं है ना? तो बस इस तरह से अपने को क्वेश्चनों को क्या करना है? हल करना है। ठीक है साथियों, चलिएगा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी के और क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। इसके मैं बताया 8-10 क्वेश्चन अपन इसके करने वाले हैं। तो आज की क्लास का ये छठा क्वेश्चन है इस टाइप का, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, और आप भी अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना, यहां पर अवैध मतों का परसेंट दिया था इन प्रश्नों में। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, और इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, दोनों में मैं कंपैरिजन करके अगला क्वेश्चन समझाने वाला हूं, और क्या तरीका आपको लगाना है और क्या नहीं लगाना। तरीका तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको जो मानने वाली जो चीज मानी जाएगी ना, उस पर विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? चलो तो साथियों यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आज की क्लास का। और क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं साहब। चलो 2 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 600 मत अवैध घोषित हो गए। 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत मिले, और वह 2500 मतों से जीत गया। तो कुल मत ज्ञात करो। तो कुल मत ज्ञात करो। पढ़िए इस क्वेश्चन को और कंपैरिजन कीजिएगा पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्या अंतर है देखो, बिल्कुल आराम आराम से मैं पढ़ाया हूं, इसलिए आज 6 क्वेश्चन हो पाए हैं।
ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए। नहीं अपन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते, क्योंकि अपनी क्लास में 8-7 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। आज 6 ही हुए हैं क्योंकि अच्छी टाइप थी और अच्छी तरह से मैं आपको धीरे धीरे आपको बातें समझा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था एक क्लास जाए ज़्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना ऐसा है कि उसी टाइम अपने को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएं और याद हो जाएं। ठीक है साथियों, चलो 2 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। इस पर ध्यान दो। हेलो, इस पर ध्यान दो। पहले क्वेश्चन में परसेंट में दे रखा था, लेकिन इस बार उसने तो अवैध मतों की संख्या ही दे दी। अवैध मतों की क्या दे दी? संख्या ही दे दी। और आगे बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिलता है और 2500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मुझे बताओ यहां पर आप 100 किसको मानोगे? अगर 100 आप यहां कुल मान के चलते हो तो 20 ने मतदान नहीं किया, कितने बचे? 80। कितने बच रहे हैं? 80। 80 में से 80 जो मत हैं वो डाले गए मत हैं। कौन से मत हैं? डाले गए मत हैं। 80 में से 75% मत जो हैं वो किसको मिल जाते हैं? जीतने वाले को। और हारने वाले को कितने मिलेंगे? उसका जो बचेगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच सकते हो तो थोड़ा सा और आसान तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ध्यान दो इधर। 75% मत वैध मतों का मिल रहा है, तो आप एक काम करो कि वैध मती क्यों ना अपन 100 मान लिया जाए। अब वैध अगर 100 है तो जीतने वाले को जो विनर है उसको 75 मिल गया, तो जो लूजर है उसको कितना मिल गया? 25। क्लियर है? तो ये जीता कितने के अंतर से? यहाँ 50 के अंतर से, लेकिन प्रश्न में कितने के अंतर से जीत रहा है? 2500। 2500 के इसके कितने गुणा पर बैठा है? ये 50 गुणा पर। तो वैध मत कितने आ गए हमारे पास? इसको 50 से गुणा कर दो, 5000। लेकिन हमसे उसने वैध नहीं पूछा है, कुल मत पूछा है। कुल का मतलब मतदाता सूची में कितने नाम हैं। तो आप मुझे बताना, पहले आप एक बात बताओ, वैध मत कितने आ गए? 500। अवैध मत कितने हैं? 600। तो यहां ध्यान देना साथियों, डाले गए मत कितने हो गए? डाले गए मत कितने हो गए? 5000 प्लस में 600 यानी कि कितने हो गए हैं? 5600। 5600 मत तो कौन से हो गए हैं? डाले जा चुके हैं। और वो बोल रहा है कि 20% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। अरे ये तो कब है? ये कब है 5600? जब 20% मतदान नहीं कर रहे हैं। अगर 20% मतदान नहीं करे तो कितने कर रहे हैं? 80। यहां पर ध्यान देना, कुल कितने हो जाएंगे सूची में? तो सूची में जो कुल है हमारे पास उसको भी अपन क्या मान के चलते हैं? 100। अब लेकिन अगर ऐसा भी नहीं मान के चलते हो तो साथियों आपको मैंने एक बात बताई है, ये डाले गए मत आ गए। अब ये डाले गए मत है हमारे पास और 20% ने उपयोग नहीं किया। 20% ने क्या नहीं किया? अपने पास उपयोग नहीं किया। तो मुझे एक बात बताना यहां पर, अगर मैं इस प्रश्न को आगे हल करना चाहूंगा तो 20% ने उपयोग नहीं किया, तो मतलब उपयोग कितनों ने किया है? 80 ने किया है। लेकिन हमसे तो पहले वाली चीज पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितने हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5600 गुणा में 100 और बटा में 20 ने उपयोग नहीं किया, कितना आ गया? 80। तो देखो 0 से 0 और 8 7 56, कितना आ गया? 70। तो टोटल कितने आ गए? 7000। कितने आ गए? 7000। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना, यहां पर उसने अब की बार अवैध मतों की संख्या दे दी है प्रश्न में। क्लियर है? चलिए मेरे साथियों, आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अपन और भी क्वेश्चन करने वाले, भी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे इसके चुनाव वाले। ठीक है? बाकी आपको चीजें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आप अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा और व्यस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा और अपने अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा। अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखना। याद रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। क्लियर है? इन्हीं बातों से आज की क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में अपन मिलेंगे, इसके और क्वेश्चन करेंगे और नई टाइप पर भी काम करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।